वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपके प्रीवियस क्लास में इज एम आर से लेके वाज वेयर से लेकर शैल बी विल बी यानी कि तीनों का तीनों जो हमारा टाइम होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने आपको पढ़ा दिया है। और साथ ही साथ मैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं 24 जो बेसिकली इज एम आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू डस डिड शैल विल कैन कुड शुड वुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू आउट टू। इनमें से जो हमारे दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब जो बेसिकली हमारे टेंस में यूज होते हैं, टाइम में यूज होता है, एक हमारा होता है मॉडल्स। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं ये रिवाइज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस पर्सन के साथ इज एम आर वाज वेयर शैल बी विल बी का यूज करते हैं, उसी को रिवाइज है। तो चलिए टॉपिक लिखा भी गया है, समझ सकते हैं क्या करना चाह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ब्स कि दिए गए वर्ब्स के सहयोग से हमें इसको भरना है। तो पहला कह रहा है सनी पीयूष एंड सचिन, सनी पीयूष एंड सचिन डॉट 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 क्लासमेट, यहाँ पर आपको भरना है। तो फर्स्ट इज करेंगे, वास करेंगे, वेयर करेंगे। हम जानते हैं कि जो इज एम आर होता है कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड इस नंबर के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो क्या इज करने वाले हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं प्लूरल में है तो इज नहीं होगा। ये वास कब करते हैं? पास्ट में करते हैं, लेकिन सिंगुलर के लिए करते हैं। अभी भी ये क्या प्लूरल है तो वास भी नहीं करेंगे, ये आपका हो जाएगा आर। तो सनी पीयूष एंड सचिन आर क्लासमेट्स, वे तीनों तीनों क्या है? सहपाठी हैं। नेक्स्ट वन कहते हैं द अर्थ डॉट 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 इज अ प्लैनेट। अब यहाँ पर आपको भरना है कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अब देखिए क्या ये वास कर सकते हैं? वास तो होगा नहीं कि ग्रह था ऐसा बोले नहीं, अभी भी ग्रह ही है। तो क्या करेंगे? थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर है या तो क्या करना पड़ेगा? इसका प्रयोग करेंगे जो आपका बेसिकली इज हो जाएगा। ये सारा का सारा आसान ही है, बट थोड़ा पीछे जो पढ़ाया गया था उसका एक रिवीजन है। देखिए क्या आप लोग को आता है, क्या आपको नहीं आता, और आप खुद ब खुद भरने से पहले आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि क्या आ सकता है। इनमें से दो तीन भारी है, बाकी सबका सब आपके लिए इजी होगा। लेकिन आपको देखना है कि जो हम भर रहे हैं क्या आप वो सोचते हैं वो सही है गलत है। कह रहा लक्ष्मी एंड वर्षा डॉट 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 एब्सेंट, ये दोनों अनुपस्थित हैं। अब देखिए अब दो आ रहा है, लक्ष्मी एंड वर्षा दो आ रहा है, तो क्या हम वास करेंगे, क्या हम आर करेंगे? आपको लग रहा है क्या चीज की आर ही करेंगे? लक्ष्मी और वर्षा क्या है? अनुपस्थित है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ रहा है। ये क्या कह रहा है आपका? यस्टरडे, कल, यानी कि कल लक्ष्मी और वर्षा अनुपस्थित थी। अब चूंकि ये पास्ट में चला गया है तो पास्ट के लिए हम लोग जब भी प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? वास और वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर को हम लोग वर्ड ही पढ़ते हैं, तो वास और वेयर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी एंगल में हमारा आर होने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। सिप और सी पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड के लिए हमारा यहाँ पर आर खत्म हो जाएगा, अन्यथा हम यहाँ पर दो पर्सन को देख के आर भी कर सकते थे। तो चलिए आर खत्म अब करेंगे, वाज या वेयर में से किसी एक को चूज करना है। आपके पर्सन हो गए दो, लक्ष्मी एंड वर्षा दो, तो आ वास करने वाले हैं नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। आगे कह रहा है यू डॉट डॉट बी काइंड। अब देखिए हम बताए हैं बी, बी क्या होता है? किसी भी क्रिया का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहने मतलब हुआ क्रिया का पहला रूप, और जो हमारे क्रिया का पहला रूप आता है वो 100% कोई ना कोई मॉडल्स के बाद ही आता है। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, एक आ रहा है शैल, एक आपका आर, एक आपका वर, एक आपका विल। तो ये हमारा दोनों में तो होने वाला है नहीं। अब करेंगे शैल और करेंगे विल। तो हम बताए थे कि जो आपके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ बेसिकली हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा क्या चीज? यू विल बी काइंड, यहाँ पर आपका विल हो जाएगा, आप दयालु बनोगे, यू विल बी काइंड। और अगर ऐसा रहता कि आप जरूर दयालु बनोगे, आप अवश्य दयालु बनोगे, तब करते हम शैल, लेकिन वो हमारा देखने के बाद में आता है। यहाँ पर मोस्टली आपका विल होगा, बट अगर आप शैल कर रहे हो तो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वन नीतीश एंड मिथुन। अब देखिए दो नाम आ गया है, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। अब कह रहा है माय बेस्ट स्टूडेंट, मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है आर वेयर इज, तो लग तो रहा लोग क्या चीज आर होना चाहिए, दो को दो आ गया है।
समझे ना, आर कर देंगे, नीतीश एंड मिथुन आर माय बेस्ट स्टूडेंट, बट या फिर आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ रहा है, क्या कह रहा है, उन दिनों नीतीश और मिथुन मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। अब गौर करना है। फिर हमारा जब पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आ गया है, तो पास्ट इंडिकेटिंग के लिए क्या हम यहाँ पर आर करेंगे, नहीं कर सकते हैं। और ये आपका सिंगल में इज आ रहा है, इस तो विवरण होने वाला है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारा वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, नीतीश एंड मिथुन वेयर माय बेस्ट स्टूडेंट्स। ये आपका सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड के लिए आ रहा है, जो कि आपका दोज डेज आ रहा है, उन दिनों। हम पढ़ते हैं नरेशन, तो दिस को चेंज करते हैं दैट में, दिस को चेंज करते हैं दोज में। तो दिस हमारा होता है प्रेजेंट, दिस होता है प्रेजेंट, इसको पास्ट जाते हैं तो होता है दोज। इसीलिए पर क्या आ गया, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड आ गया। और पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड सिर्फ और सिर्फ लोग पास्ट टाइम यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग वर्ब, वाज और वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर। ये तीनों एग्जांपल आपको थोड़ा समान लग रहा होगा। आई थिन, मैं पतला हूं, अगर आपको हूं लग रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एम, मैं पतला हूं, आई एम थिन। लेकिन यहां पर हूं हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं आई थिन, तो आप क्या मानिएगा, प्रेजेंट या पास्ट। अगर आप प्रेजेंट मानिएगा तो करना पड़ेगा आई एम थिन, लेकिन अगर आप पास्ट मानिएगा तो हो जाएगा आई वाज थिन। तो यहां पर दोनों में से कोई भी आप एक मानिए, वो सही हो जाएगा। सेम, आई एम फिट, मैं फिट हूं, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं मैं फिट हूं के लिए क्या कर देंगे हम, एम। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे मैं फिट था, तब क्या बोलना पड़ेगा, आई वाज फिट। नेक्स्ट, अब देखिए, आई हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, तो क्या बोलना पड़ेगा, एम। मैं स्वस्थ था, तो क्या बोलना पड़ेगा, वाज। मैं स्वस्थ रहूंगा, तो क्या बोलना पड़ेगा, आई शैल बी हेल्दी। यानी कि कहना हम ये चाह रहे हैं कि कहीं कहीं हम लोग वर्ब को यूज करने के लिए टाइम कभी मैटर करता है। जैसे में अगर हम आपको यहाँ पर ये कह दे रहे हैं कि इन 2023 मैं 2023 में अब पतला, तो क्या पतला हूं बोलने बनेगा, मैं 2023 में पतला हूं, मुझे बोलना पड़ेगा मैं 2023 में पतला था। अब ये हमारा पास्ट टाइम आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा, आई वाज थिन, मैं 2023 में पतला था। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम नाउ दे रहे हैं, नाउ, मैं, नाउ मतलब क्या होता है, अब मतलब अभी, मैं अब फिट हूं, तो अब या फिर अभी बोल रही है, आपको क्या आ रहा है, प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट के लिए क्या बोलना पड़ेगा, एम बोलना पड़ेगा, आई एम फिट नाउ, अब मैं फिट हूं। और आगे हम बोल रहे हैं क्या चीज, मैं आने वाले दिनों में स्वस्थ हो जाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा। ये क्या रहा, आने वाले दिन, या क्या क्या रहा, फ्यूचर जा रहा। और जब फ्यूचर करते हैं तो हम लोग क्या करना प्रयोग करता है, शैल बी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, शैल बी हो जाएगा। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग को जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो प्राइमरी वर्ब है, इज, एम और वाज, वेयर को हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए उनके साथ जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आते हैं, अदर वर्ड आते हैं, उसका भी हमको सहारा लेना पड़ता है। तब जाके वो क्या करता है, क्लियर करता है एग्जैक्ट कि कौन सा टाइम है। जैसे अगर नाउ हटा दिए थे तो समझ नहीं आ रहा था ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है या फिर पास्ट को रेफर कर रहा है, बट नाउ देने से ये हो गया कि अब मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ये क्या आ गया। अगर यहाँ पर इन 2023 हटा दिए तो दोनों एक ही लग रहा है, या तो वाच कीजिए तो भी सही, एम कीजिए तो भी सही। लेकिन यहाँ गया 2023 में, ये बीता हुआ समय है, अभी आपका आ रहा 2025, कौन सा, तो 29 जनवरी 2025, ये प्रेजेंट है। अब 2023 क्या है, ये आपका पास्ट है, पास्ट में क्या करते हैं, वास्ट प्रयोग करते हैं। यानी कि इसको भरने के लिए हमको टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का सहारा लेना पड़ा। चलिए अब आगे कह रहा है, मैथमेटिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्टूडेंट्स लाइफ। विद्यार्थियों के जीवन में गणित एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अब देखिए, होता है या होता था, क्या था कर सकते हैं, वास कर सकते हैं, होता था नहीं, अभी भी होता है सबके लिए, तो हमारा वास तो होने वाला है नहीं। और अब बच गया आपका इज या तो आर, क्या होना चाहिए। हम जानते हैं पेन आपका होता है सिमिलर, पेन इज न्यू, लेकिन जैसे बोलते हैं पेन्स, पेन्स आर न्यू, उसी प्रकार से यहाँ पे एस लगा हुआ है मैथमेटिक्स, तो क्या ये आपका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। अगर ये बहुवचन हो जाएगा तो क्या बोलना पड़ेगा, आर, मैथमेटिक्स आर। लेकिन हम मैथ को एक विषय के तौर पे जानते हैं, समझे ना, तो मैथ एक विषय है तो क्या बोलना पड़ेगा, इज, कि मैथमेटिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, कि एक इंपॉर्टेंट विषय होता है। लेकिन अगर हम जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं तो उसे भी कहते हैं मैथ्स, तब वहां पर हम आगे प्रूव कर सकते हैं कि मेरा हिसाब अच्छा है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मेरा हिसाब, जोड़ घटा गुणा भाग करना।
उस सेंस में यहाँ जाकर हम लोग आर बोल सकते हैं, बट रिसेंटली दिस इज ओनली ए सब्जेक्ट, यहाँ पर एक विषय हो गया तो क्या बोलेंगे इज। अब देखिए मैंने शुरुआत में बताया था ये सब आपके लिए इजी है, बट कुछ कुछ थोड़ा सा टफ है। ना सिर्फ सुशांत, देखिए नॉट ओनली सुशांत, ना सिर्फ सुशांत बल्कि सोनू और अजय, दो नाम आ गया। ना सिर्फ सुशांत बल्कि सोनू और अजय भी क्या पंक्चुअल नहीं है। पंक्चुअल मतलब कोई काम टाइम से करना, समझे ना, तो वो दोनों पंक्चुअल नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर इस करोगे या फिर आप आर करोगे। हम जान रहे हैं कि मतलब सुशांत एक है तो इज होना चाहिए, मैथमेटिक्स एक विषय था इज हुआ। अब बताइए यहाँ पर सुशांत को देख के हम इसका प्रयोग करेंगे, ये करेंगे, या फिर दो इंसान आ गया सोनू और अजय, इसको देख के हम आर का प्रयोग करेंगे, बताइए आप लोग। तो कहा जाता है ये ग्रामर का नियम है जिससे हम लोग शायद आपको आगे आने वाले क्लास में पढ़ाएंगे या फिर आगे पढ़ाए होंगे कि जब भी हमारा कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ता है ना, तो हम कहीं ना कहीं बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या जाएगा, आर हो जाएगा, समझे ना। ये आपका इजम आर को लेके बता रहे हैं। अब देखिए ज्योति क्या कह रहा है, ज्योति नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलती है। अब देखिए यहाँ पर डू करेंगे, डस करेंगे, वास करेंगे, इस करेंगे। यहाँ पर आपका मेन वर्ब आ गया, यानी आपका टेंस आ गया। तो हम लोग ये सब में से कोई करने वाले हैं नहीं, या तो डू या तो डस। तो ज्योति हमारा क्या आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डस देते हैं। तो आपका हो जाएगा ज्योति डज नॉट टेल ए लाई, यहाँ पर आपका डज आ जाएगा। एंड द लास्ट वन कह रहा ए रेड एंड ब्लैक काउ। आप करा क्या गौर कीजिए कि एक लाल गाय और एक काला गाय, समझे ना। एक लाल गाय का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय होता है, समझे। तो एक लाल गाय एक काला गाय फील्ड में घास चल रही है। तो समझना क्या है कि यहाँ पर हम इज करेंगे, आर करेंगे, वाश करेंगे, वेयर करेंगे, समझे ना। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग गाय का बोध हो रहा है कि एक गाय जो कि काला रंग का है और एक गाय जो कि हमारा लाल रंग का है। अगर आपका दो गाय आ रहा तो हम पूर्ण करेंगे, तब तो हमारा या तो आर होना चाहिए या तो हमारा वेयर होना चाहिए, ये दोनों नहीं होगा। बट ग्रामर का नियम कहता है कि जब ऐसा रहता तो यहाँ पर देखिए ए आ गया है, अगर दो बार आर्टिकल आता तब जाके ये दो नाउन का बोध करवाता है। अभी ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल एक ही आ रहा है, मतलब एक ही गाय है जिसका रंग हमारा क्या है, लाल भी है और हमारा काला भी। हम अपने समाज में गांव में देखते हैं कि एक ही कुत्ता का रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, काला भी होता है, सफेद भी होता है, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, यानी कुत्ता एक ही है लेकिन उसका रंग अलग अलग है। तो यहाँ पर आर्टिकल एक ही है लेकिन इसका रंग अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर एक ही गाय का बोध हो रहा। और जब एक ही गाय का बोध हो रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इज करेंगे तो भी सही, या तो वाश करेंगे तो भी सही, समझे। तो अभी यहाँ पर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड नहीं है तो हमको बोलना पड़ेगा इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और अगर हम यहाँ बोल देंगे यस्टरडे तो क्या बोलना पड़ेगा, वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कि जो हमारा इजी होता है वो तो इजी है ही, लेकिन जहां कहीं पर टफ हमारा हो जाता है तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मतलब सेट करने के लिए टाइम इंडिकेटिव वर्ड या फिर OW अदर वर्ड को सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से मैं जो भी आपका दिया गया टॉपिक था कि हेल्पिंग वर्ब को आपको फिल द ब्लैंक्स करना है, भरना है, इसको मैंने बताया है। आगे आने वाले हर एक लेसन में हम लोग धीरे धीरे इस एमआर को बेहतर रूप समझेंगे, सैलरी सीखेंगे, आगे आने वाला जो भी लेसन होगा उसमें और वर्क करेंगे। तो आज ये टॉपिक इतना ही, आज के लिए इतना ही। जो सारे लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी। दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।